क्या होता है? गुरुजी कक्षा जिसमें हम बैठते हैं वो होता है। स्टूडेंट नहीं होते आपके विद्यार्थी। आर मीन्स हैं, सीटिंग मीन्स बैठे हुए। राजू द क्लास मॉनिटर। राजू कौन है बच्चों? राजू है वो कक्षा का क्या है? मॉनिटर, जिसे हम क्या कहते हैं? कक्षा प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा प्रमुख। नोटिस सम बाइट्स। बाइट्स मीन्स होता है बच्चों टुकड़े। क्या होता है? टुकड़े होते हैं, कागज के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो बाइट्स। और पेपर लाइनिंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर मीन्स होता है वो तो छत। क्या होता है? फ्लोर मीन्स होती है छत। क्या होती है? छत, जो नीचे वाली छत है वो छत है। फॉर नियर मंजीत। और मंजीत के कहाँ? पास में। मंजीत के पास में। तो अर्थ करते हैं इसका। एक क्लासरूम, एक कक्षा में, स्टूडेंट आर सिटिंग, बच्चे बैठे हुए हैं। राजू द क्लास मॉनिटर। राजू जो है वो क्लास मॉनिटर है। उसने नोटिस यानी ध्यान दिया कि सम बाइट्स, कुछ टुकड़े हैं किसके? पेपर के, जो लाइन में पड़े हुए हैं ऑन द फ्लोर। फ्लोर पर किसके पास? मंजीत के पास। तो प्यारे बच्चों, पहली लाइन का अर्थ मैंने कर दिया है कि क्या पड़े हुए हैं उसके पास? टुकड़े पड़े हुए हैं, और उनको देख लेता है क्लास मॉनिटर के मंजीत के पास में ये पड़े हुए हैं। तो उन टुकड़ों की यहाँ पर मंजीत ने जैसे देखा तो गुस्सा था है, क्योंकि क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी होती है कि कक्षा में कचरा नहीं होना चाहिए। तो जैसे उसने देखा कि क्या हो रहा है? कचरा हो रहा है, तो फिर उसने क्या किया? आगे देखते हैं। अब बातें होंगी शुरू आपस में। राजू कह रहा है किससे? मंजीत से। मंजीत, हूँ एज थ्रोन दीज बाइट्स ऑफ पेपर इन क्लास। तुमने क्लास में बिट्स में टुकड़े, मैंने पहले बताया आपको, पेपर यानी पेपर के, इन द क्लास, कि मंजीत तुमने ये जो कागज़ के टुकड़े हैं वो क्लास में क्यों फेंके हैं? अब मंजीत कह रहा है, कौन कह रहा है? अब मंजीत कह रहा है, ये मंजीत कह रहा है अब कि मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ आपको लाइन चलेगी। आई डोंट नो। इसका अर्थ है बच्चों आई यानी मैं, डोंट यानी नहीं, नो यानी जानना। राजू मैं नहीं जानता हूँ। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दियर। इसका इसमें तो वही टुकड़े, कि राजू मैं नहीं जानता हूँ कि ये टुकड़े किसने फेंके हैं। किसी और बॉय यानी लड़के ने फेंक दिए होंगे। आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो? वो कोई और बच्चा भी तो फेंक सकता है। अब राजू कह रहा है कि नो यू आर टेलिंग लाई। लाई मीन्स होता है बच्चों झूठ। क्या होता है? झूठ होता है। कि राजू तुम क्या बोल रहे हो? राजू कह रहा है कि तुम मंजीत क्या बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, ये तुमने ही फेंके हैं। वैन यानी जब। आई वेंट आउट द क्लास। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। जब मैं बाहर गया था, वैन आई वांट आउट द क्लास, मैं कक्षा से बाहर गया था। यू यानी तुम, वर राइटिंग ऑन पेपर। राइट मीन्स होता है लिखना। तब तुम पेपर पर क्या कर रहे थे? तब तुम पेपर पर कुछ राइट मीन्स लिख रहे थे। आई एम श्योर। श्योर मीन्स होता है निश्चित। मैं निश्चित हूँ कि ये आप इन्हें फेंके हैं। मैं क्या हूँ? मैं निश्चित हूँ कि ये जो बिट्स में जो टुकड़े हैं पेपर के, किसने फेंके हैं? ये आपने ही फेंके हैं। मैं इस बात से क्या हूँ? मैं इस बात से श्योर हूँ कि मंजीत ये आपने ही फेंके हैं। तो ऐसा उससे कह रहा है। आगे देखते हैं। अब मंजीत रिप्लाई देगा, उसने कहा है उसका, तो मंजीत रिप्लाई दे रहा है उसका। ये देखिए मंजीत है। अब मंजीत क्या दे रहा है उसका? ये मंजीत रहा। मंजीत रिप्लाई देगा, आई डिडंट थ्रो दैम दियर। मैंने नहीं फेंके हैं। आई दैम इनटू डस्टबिन। मैंने तो उसे कहाँ फेंका है? मैंने तो उन्हें डस्टबिन में फेंका है। अब राजू को गुस्सा आ गया। अब राजू कह रहा है लाउडली होता है जोर से, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू दैम दियर, ये आप ही ने फेंके हैं। नाउ क्लीन द फ्लोर। छत को क्या करो? साफ करो। ये किसने फेंके हैं? ये तुमने ही फेंके हैं। इस छत को तुम क्या करो? साफ करो। ठीक। व्हेन आई डिडंट थ्रो बाइट्स। अब मंजीत कह रहा है, क्या कह रहा है? कि वैन जब, आई मीन्स मैंने, डिडंट थ्रो नहीं फेंके, दीज बिट से टुकड़े, और पेपर एंड पेपर के, वाई आई शुड क्लीन देम, तो मैंने साफ क्यों करूं? वाई मीन्स होता है बच्चों क्यों। जब मैंने इन्हें वो किया ही नहीं है, मैंने फेंके ही नहीं है, तो मैंने साफ क्यों करूं? अब देखो, बोथ मीन्स होता है दोनों। बोथ मीन्स दोनों। नीचले वाली लाइन बता रहा हूँ, ये बीच वाली बोथ थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 1 मिनट आप वेट कीजिए। देखिए अब मैं आपको इस लाइन का अर्थ बता रहा हूँ। इसका
बोथ स्टार्टिंग क्वेरलिंग, जब दोनों बातें कर रहे थे। जस्ट देन द टीचर एंटर मीन्स आ गए, किसमें, क्लास में। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी क्लास में कौन आ गए, टीचर आ गए। अब टीचर क्या कहते हैं, बॉयज, वाई यानी क्यों, आर यानी तुम, मेकिंग मीन्स होता है, वैसे मेक यानी होता है बनाना, क्या होता है, वैसे मेक यानी होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे मेक का मतलब है करना। और नॉइस मीन्स शोर, नॉइस मीन्स शोर, कि बच्चों तुम शोर क्यों कर रहे हो। अब आगे टीचर आ गए हैं, अब टीचर आ गए तो बातें होंगी। अब ये कह रहा है कि आप मुझे ये बताओ बच्चों कि आप जो हो वो शोर क्यों कर रहे हो, मुझे तो ये बात बता दो बस। देखिए बच्चों आगे क्या होता है, अब मंजीत अपनी सफाई दे रहा है। मंजीत क्या दे रहा है, मंजीत सफाई दे रहा है। मंजीत कह रहा है सर राजू इज ब्लेमिंग, ब्लेमिंग का अर्थ होता है बच्चों आरोप, क्या होता है, आरोप। राजू इज ब्लेमिंग मी यानी मुझ पर, राजू सर मुझ पे क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। ही से दैट, उसने कहा, आई हैव थ्रोन द पीस ऑफ पेपर, यह पेपर है जो टुकड़े हैं ना यहाँ पेपर के सर, ये मैंने फेंके हैं। राजू मुझ पे क्या लगा रहा है, आरोप लगा रहा है, ठीक है। यानी उसने, ही का मतलब बताओ, वही नहीं होता है, उसने भी होता है। ही टेलिंग मी, उसने मुझे बताया, टू क्लीन द फ्लोर इट इज़ माई जॉब, उसने मुझे बताया कि मुझे जो ये फ्लोर है, मुझे जो ये छत है उसको क्या करना चाहिए, मुझे इस छत को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। राजू ने मुझसे कहा कि मुझे इस छत को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के हम दोनों में क्या चल रही थी, बहस चल रही थी। अब टीचर आ गए हैं, देखो अब टीचर क्या कह रहा है, टीचर कह रहा है बॉयज, बच्चों, क्या कह रहा है, बच्चों, बॉयज मीन्स बच्चों। एट फर्स्ट भी क्वाइट, सबसे पहले तो क्वाइट मीन्स होता है बच्चों शांत, क्या होता है, शांत। सबसे पहले बच्चों आप क्या रहिए, शांत रहिए। एंड लिसन, और सुनिए, किसको, मुझको सुनिए, जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। लिसन टू मी पेशेंटली, पेशेंटली मीन्स होता है बच्चों धैर्य के साथ, पेशेंटली यानी धैर्य के साथ आप मुझे सुनिए। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ यू बॉडी, बॉडी मीन्स होता है बच्चों शरीर, बॉडी मीन्स शरीर, मुझे ये बताओ बच्चों, अगर तुम्हारा शरीर, डर्टी मीन्स हो जाए गंदा, क्या हो जाए, अगर तुम्हारा शरीर गंदा हो जाए, मुझ क्लीन इट, तो मुझे ये बताओ कि इसको साफ कौन करेगा। हूँ मीन्स होता है बच्चों कौन, तो मुझे ये बताओ, टीचर पूछ रहा है अगर तुम्हारा शरीर जो है अगर वो गंदा हो जाए तो इसको साफ कौन करेगा। अब देखो बच्चे क्या बोलते हैं, ऑल करें, वी डू आवर सेल्फ, सर हम खुद करेंगे, कौन करेंगे, हम करेंगे। आगे देखो टीचर, टीचर बोल रहा है अब, इफ़ यू रूम इज़ डर्टी, अगर तुम्हारा कमरा क्या हो जाए, गंदा हो जाए, इट्स ओनली योर मदर ड्यूटी क्लीन, तो क्या ये सिर्फ तुम्हारी माँ का काम है कि वही साफ करेंगी। डोंट क्लीन यू रूम, योर रूम, क्या तुम अपने रूम को खुद साफ नहीं कर सकते, क्या तुम्हारी माँ करेगी, क्या तुम्हारी माँ की ड्यूटी अपने रूम, तुम्हारे रूम को साफ करना, क्या आप लोग नहीं कर सकते हो। अब देखो जैसे उन्होंने ऐसे कहा तो राजू क्या कह रहा है, यस सर, हाँ सर, आई क्लीन, क्लीन यानी साफ करना, माई यानी मेरे, और रूम यानी कमरे को। सर मेरा जो कमरा है, माई सेल्फ यानी मेरा जो कमरा है उसे मैं खुद ही क्या करता हूँ, साफ करता हूँ। टीचर ने कहा शाबाश, गुड जॉब, बहुत अच्छा बच्चे। नेहा कह रही है अब नेहा की बारी आई, अब नेहा बोल रही है, सर आई यानी मैं, आल्सो यानी हमेशा, स्वीप में साफ करती हूँ, हटाता हूँ। नेहा कह रही है सर मैं अपने रूम को हमेशा खुद ही क्या करती हूँ, साफ करती हूँ। आई फैच वाटर विद माई मदर फॉर वेल, वेल मीन्स होता है बच्चों कुओं, क्या होता है, कुआं, और कुएं पे से मैं अपनी माँ की पानी लाने में भी क्या करती हूँ, मैं सहायता करती हूँ। आई हेल्प माई मदर किचन आल्सो, और किचन मीन्स किचन और हेल्प में बच्चे सहायता आ रही है यानी उसकी माँ की, मैं अपनी माँ की सहायता किचन में भी करती हूँ। अब बिट्टू क्या कह रहा है, देखो, सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, की शॉप मीन्स होती है बच्चों दुकान, कि मैं अपने पापा की जो मदद है वो दुकान में हमेशा करता हूँ। अब टीचर खुश हो गए, अब टीचर ने कहा वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। आ कह रहा है कि वी
वर्क एट आवर सैलरीज एंड हेल्प फैमिली। हमें घर पर अपने परिवार की क्या करनी चाहिए, जो मेंबर है उनको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दियर यानी वहाँ, वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज आर आवर जॉब और नॉट। मुझे ये बताओ कि हमारे घर में जो काम होते हैं उन्हें करना क्या हमारी कर्तव्य, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, है या नहीं है, मुझे आप ये बताइए। ऐसा टीचर ने कह दिया, मुझे बताइए कि हमारा जो कर्तव्य नहीं कि हमारे घर पे काम करना। ठीक है, वी लिव हियर टुगेदर। हम यहाँ, अब यहाँ की कह रहा है, लिव ये नहीं होता बच्चों, यहाँ ये यानी यहाँ, ईयर मीन्स होता है यहाँ, क्या होता है ईयर मीन्स होता है यहाँ। अब टीचर कह रहा है कि वी लिव हियर, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं। टीचर कह रहा है हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं। हम सब लोग साथ साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ, एंड स्टडी और क्या करते हैं, पढ़ते हैं, इन ए फ्रेंडली दोस्तों की तरह, एटमोस्फियर शुडंट बी थिंक इन चिल्ड्रन क्लीननेस आल्सो। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, यहाँ पर साफ भी करना चाहिए। इफ़ वी मेक इट डर्टी, अगर हमने गंदा किया है तो हूँ विल क्लीन इट, तो इसे साफ कौन करेगा। अगर हमने गंदा किया है तो आप बताओ साफ कौन करेगा। आई थिंक वी शुड डू इट आवर सेल्फ। तो मैं सोचता हूँ बच्चों कि इसे हम ही साफ करना चाहिए। अब मंजीत क्या कहता है, यस सर आई गॉट इट, हाँ सर मैं ये करूँगा। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम स्कूल क्लीन। हम हमारे कक्षा को ही नहीं बच्चों, हम स्कूल को साफ करेंगे क्योंकि ये हमारा स्कूल है। आगे देखो सभी बच्चे क्या कहते हैं, आगे सभी बच्चे कहते हैं द स्कूल इज आवर, ये स्कूल हमारी है। लेट्स क्लीन केयरफुल वी डिडंट लव इट, हम इन टुकड़ों को ही नहीं उठाएंगे बल्कि हमें जो सफाई है यहाँ पर पूरे स्कूल का हम क्या करेंगे, सफाई करेंगे। वैसा सभी ने कह दिया है। तो बच्चों आपको भी अपने स्कूल की क्या रखनी है, सफाई रखनी है, क्योंकि वो आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। तो देखिए बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे राजू है, ये ऊपर से सफाई कर रहा है, ये मीना रही है नीचे झाड़ू लगा रही है। ऐसे करके सभी बच्चों ने क्या कर दिया है, अपना अपना काम शुरू कर दिया। ये देखिए आप नीचे देख सकते हो, ये बच्चों ये निया रही है, निया देखिए टेबल को क्या कर रही है, ये निया टेबल को साफ कर रही है। ऐसे सभी बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया। नहीं होता है बच्चों सभी या वे ऑल स्टार्ट अरेंज द टेबल एंड बेंच, उन्होंने टेबल और बेंचों को अरेंज में साफ करना स्टार्ट किया। देन दे वाइप द डोर एंड स्वीप द फ्लोर, वो छत को भी साफ कर रहे हैं और वो डोरों को भी क्या कर रहे हैं, डोर मीन्स होता है बच्चों क्या, दरवाजे। अब राजू कह रहा है आई विल रिमूव, रिमूव मीन्स होता है हटाना, रिमूव मीन्स होता है क्या, हटाना। राजू कह रहा है आई विल रिमूव ऑल द कबवेब्स, कब मीन्स होता है मतलब कचरा, और वॉल मीन्स होती है दीवार, वॉल मीन दीवार। राजू कह रहा है दीवारों पर जो स्टूल है इन पर जो कचरा है उसे आई यानी मैं, क्लीन यानी साफ करूँगा, माई स्कूल मेरे स्कूल में जहाँ दीवारें हैं या जो बेंचे हैं इन पे जो कचरा है उसे कौन साफ करेगा, मैं साफ करूँगा। वापस बताता हूँ, आई विल रिमूव ऑल, मैं सब कुछ साफ करूँगा, कॉबवेज ऑन द वॉल यूजिंग ए स्टूल, मुझे स्टूल की ज़रूरत है क्योंकि मैं कचरा साफ करूँगा किस पे, दीवारों पे। आई विल क्लीन माई स्कूल, क्योंकि मैं अपने स्कूल क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। अब देखो नेहा क्या कहती है, नेहा कह रही है, नेहा कहती है, नेहा कह रही है कि आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप डोर, मैं किसको साफ करूँगी, मैं फ्लोर को साफ करूँगी, मैं छत को साफ करूँगी, एंड वाइप द डोर और किसको साफ करूँगी, दरवाज़ों को, यूजिंग ब्रूम मुझे किस जरूरत पड़ेगी, पोंछे की। आई विल क्लीन रूम, मैं किसको साफ करूँगी, कमरे को भी साफ करूँगी, तो मुझे इसके लिए एक पोंछे की ज़रूरत होगी। कमरा बच्चों क्या, कमरे को मैं साफ करूँगी तो मुझे इसके लिए एक पोंछे की ज़रूरत होगी। समझे आप। अब आगे चलते हैं, देखो ये तो आपका हो गया। देखिए आगे क्या होता है, ऑल मीन्स होता है बच्चों सभी, ऑल मीन्स
सभी वी शैल ग्रो मीन्स होता है उगाना, ग्रो यानी उगाना, ग्रो मीन्स उगाना, फ्लावर मीन्स फूल, प्लांट्स मीन्स पौधे, प्लांट्स मीन्स पौधे, विद यानी साथ में, टीचर यानी टीचर के, और आंट्स एंड होती है जो महिलाएं होती है ना आपकी, जिन्हें आप मैम कहते हो, वो महिलाएं टीचर होती हैं, उनके साथ। अब हम क्या करेंगे, उन सब के साथ हम क्या करेंगे, हम साफ वो पेड़ जो हैं हमारे, उनमें क्या करेंगे, फ्लावर्स हैं, उन्हें नए नए उगाएंगे। स्कूल इज आवर टेम्पल, क्योंकि हमारा जो स्कूल है ना वो हमारा क्या है, ये देखिए उगाना, फल, मैंने सब कुछ लिख दिया है ताकि आप ये देख लो, रीडिंग ऑफ द लाइन भी आ गई है, मैंने सब चीज़ आप लोग लिख ली है कि टीचरों के साथ हम क्या करेंगे, हम सबको लगाएंगे ताकि हमारा जो स्कूल है वो सुंदर दिखाई दे, क्योंकि जो हमारा स्कूल है वही हमारा क्या है, ये देखो, आवर स्कूल इज टेम्पल, टेम्पल यानी मंदिर, इसलिए तो हमारे इसका नाम रखा गया है स्कूल इज आवर टेम्पल, नॉलेज इज आवर एम्पल, क्योंकि ये हमें क्या देता है, ये हमें बुद्धि देता है, ये हमें नॉलेज देता है, इसलिए हमारा स्कूल हमारा क्या होता है, मंदिर होता है, और इस मंदिर का हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो ये सभी टीचर है, ये बच्चे है, सब काम कर रहे हैं। अब टीचर क्या कह रहा है, टीचर की भी सुन लेते हैं। टीचर कह रहा है, टीचर यू आर ऑल राइट, तुम सभी क्या हो, सही हो। लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, अगर हमारे स्कूल को क्या बनाना है, चमकीला बनाना है, मतलब अच्छा बनाना है, तो इफ़ वी ड्यूटीफुल, तो हमें हमारा कर्तव्य समझना होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसने फेंका है किसने नहीं फेंका है, हम हमारा काम करेंगे। भारत विल ब्यूटीफुल, तो भारत में से अपना देश का नाम क्या है बच्चों, भारत है, तो इससे क्या होगा, हमारा भारत भी क्या बनेगा, सुंदर बनेगा। इसलिए हम आज से क्या करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, और हमें जो भी काम मिलेगा हम सब मिल करके करेंगे, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं। तो बच्चों आपका लेसन जो है वो पूरा हो गया है। आपको वीडियो कैसी लगी, जो वीडियो के नीचे जो लाल लाइक का बटन आ रहा है वो दबा करके जाना है, और अपने स्कूल में आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सारे फ्रेंडों को बताना है कि USSO डियर सर हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, 8th क्लास, और आपकी क्लास के यहाँ पर आपको सारी क्लासें मिलेंगी। तो बच्चों चैनल पे आपको सब्सक्राइब का बटन भी मिलने वाला है। किसका बटन मिलने वाला है सर, किसका बटन मिलेगा बच्चों, सब्सक्राइब का मिलेगा। देखो लाल लाल आ रहा होगा सब्सक्राइब, उस पर आप क्या करना है, ऐसे आ रहा हो सब्सक्राइब, आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको एक घंटी दिखाई देगी, ऐसे उस घंटी पे क्लिक करोगे और ऑल का ऑप्शन दबा देना बच्चों, ताकि मैं जो क्लासें डालूँ आपको मिलती रहें। अपने फ्रेंडों को शेयर करना, अपने भाई बहनों को बताना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।